मित्रों, ब्रॉडर व्यू में पिछले काफ़ी अरसे से मैं ये बात करता रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर चाइना का असर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है पिछले कुछ साल के अंदर। और बहुत सारे फैक्टर्स में तो बल्कि इंडिया को भी चाइना ने रिप्लेस किया है वहाँ पर। लेकिन साथ ही मैं ये कहता रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल रिलेशंस है बांग्लादेश के और इंडिया के, वहाँ पर चाइना थोड़ा सा पीछे है। इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है बांग्लादेश से एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश चाइना रिलेशंस। अब पॉलिटिकल जो फैक्टर होता है वो मेन फैक्टर होता है। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियंस ही पॉलिसीज बनाते हैं। तो जब तक इंडिया का बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल लेवल पर असर है, दे विल बी कंफर्टेबल। दिल्ली वाले कंफर्टेबल होंगे कि हमारा भी वहाँ पर कुछ ना कुछ है, यानी हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद है। अब चाइना का किसी मुल्क में कितना असर है, इस पे एक नई रिसर्च सामने आई है। 82 मुल्कों को सिलेक्ट किया गया इस रिसर्च के अंदर और 9 क्राइटेरियाज पे उन मुल्कों को परखा गया, इन 82 मुल्कों को। और इनमें सबसे ज़्यादा चाइना का असर किस मुल्क के ऊपर है इन 9 शोबों में, ये जांचा गया बेसिकली। अब वो कैटेगरीज कौन सी थी? एक तो हायर एजुकेशन है कि हायर एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है। और फिर इकोनॉमी के ऊपर भी देखा गया कि कितना इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिक्स के ऊपर कितना है, फॉरेन पॉलिसी, मीडिया, मिलिट्री, कल्चरल लिंक और टेक्नोलॉजी और लॉ एनफोर्समेंट, ये सारे मुद्दों को मिला के एक स्कोरिंग पॉइंट बनाया गया। और अभी हाल में रिसर्च हुई है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-4 रोज़ पहले की बात है, बड़ी रिसर्च हुई है। और इसके रिजल्ट कुछ शॉकिंग किस्म के सामने है। रेफरेंस में इस स्टोरी का भी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले ज़रा ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूं कि इंडिया जो है 55th नंबर पे था। 82 मुल्कों में 55th पे इंडिया आता था, जिसके ऊपर चाइना का असर है। और कंबोडिया सेकंड नंबर पे आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों के ऊपर चाइना का असर है उसमें सेकंड नंबर पे कंबोडिया है और थर्ड पे सिंगापुर है। सिंगापुर थर्ड नंबर पे आता है, यानी इन पे चाइना का बेपनाह असर है। लेकिन नंबर 1 पे कौन सा मुल्क है दुनिया का? नंबर 1 पे किस मुल्क के ऊपर चाइना का दुनिया में सबसे ज़्यादा असर है? एनी गैस? कोई आप तुक्का मारे, मैं आपको भी आंसर बताता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा मुल्क होगा? इट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान वो मुल्क है दुनिया में जिस पे चाइना का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जबकि बांग्लादेश हैरत अंगेज तौर पर इतना क्लोज इत्तेहादी बांग्लादेश रहा है चाइना का, लेकिन उसके बावजूद 82 मुल्कों में बांग्लादेश का नंबर 54 है। इंडिया से सिर्फ 1 नंबर पीछे है। यानी जितना इंडिया के अंदर चाइना का असर है बांग्लादेश के ऊपर, उससे सिर्फ 1 नंबर पीछे है उतना असर। ढाका ट्रिब्यून ने असल में एक खबर लगाई है बड़ी इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश रैंक्स 54th इन इंडेक्स मेजरिंग ग्लोबल चाइनीज इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान टॉप्ड द लिस्ट वाइल इंडिया केम इन 1 प्लेस बिहाइंड बांग्लादेश। नाउ आप में से बहुत से लोग हैरान हो गए होंगे ये फिगर सुन के और सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश में लगभग एक जैसा चाइनीज असर है। हाउ? तो इसका जवाब ये है कि अवामी लीग 2009 से लेकर इंडिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से इंडिया चाइना टाइज को बैलेंस करने की कोशिश करती रही है। किसी एक मुल्क के टाइज को ऊपर जाने की, ज़्यादा ऊपर जाने की वो इजाज़त नहीं दे रहे होते, बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं। जिस वजह से अगर मिलिटरली और टेक्नोलॉजी के मैदान में चाइना आगे आता है बांग्लादेश में, तो लोकल पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल जो रिलेशन है, उसमें फिर इंडिया को कंपनसेट किया जाता है बांग्लादेश के अंदर, ताकि वो इररेलेवेंट मुकम्मल तौर पर ना हो जाए। वहाँ पे इंडिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही है पॉलिटिकल लेवल पर बांग्लादेश के अंदर। अब आप में से कुछ हजरात ये भी सोच रहे होंगे कि चाइना का इंडिया के ऊपर असर कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का असर है। पॉलिटिकल लेवल पर भले ही 0 असर हो, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि गलवान के अंदर जंग छिड़ जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन फिर भी ट्रेड दोनों मुल्कों का बढ़ता ही चला गया है। ट्रेड की तरह फिगर उठा के देख लें, चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ जो ट्रेड है, चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है, वो तो नहीं रुकी ना इस सब के बावजूद भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाइना का असर है इंडिया के अंदर और बहुत ज़्यादा असर है। जंग छिड़ने के बावजूद चाइनीज़ मार्केट इंडिया में डाउन नहीं हुई। ये असर को जाहिर कर रहा है ना। पॉलिटिकल लेवल पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में है ना, तो ये आपको नज़र आ रहा है। अफ्रीका के अंदर चाइना का जो सबसे ज़्यादा असर है वो साउथ अफ्रीका के ऊपर है। ओवरऑल इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पे आता है। दुनिया में जितने भी मुल्कों के ऊपर चाइना का असर है उसमें 5वें नंबर पे साउथ अफ्रीका है। लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें टॉप पे साउथ अफ्रीका आता है। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर वैसे
इंडिया के इन्फ्लुएंस का एक मिसाल दूं, जहां पर फिर से नजर आया है कि इंडिया ज्यादा असर रख रहा है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ओवर चाइना। रिसेंट एग्जांपल दूं आपको, गुज़िश्ता महीने चाइना के एम्बेसडर ने कहा था कि तीस्ता प्रोजेक्ट पे चाइना काम करना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश हेजिटेंट कर रहा है। बांग्लादेश हेजिटेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है ना प्रोजेक्ट में, तो बांग्लादेश बैलेंस कर रहा था बेसिकली। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया था कि एनवॉय बांग्लादेश हेजिटेटेड टू इंगेज चाइना इन तीस्ता प्रोजेक्ट ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर। अब कौन सा आउटसाइडर है? डेफिनेटली इंडिया आउटसाइडर है ना, तो वो खुद ही मान रहे हैं कि ये इनका प्रेशर है इंडियंस का। यहाँ पे चाइना बांग्लादेश के अंदर उभरा जरूर है, लेकिन अगेन बाकी सारे सेक्टर्स में उभरा है, बाकी सारे शोबों में उभरा है, लेकिन सियासी लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर इंडिया का असर मेंटेन रहा है आज भी। सिर्फ इस फैक्टर की वजह से इंडिया वहां चीन से कम्पीट कर पा रहा है, वरना कब का बांग्लादेश के अंदर चाइना उठा के फेंक चुका होता इंडिया को। हर जगह पे आप देखें ना, मिलिट्री पे चाइना आ गया है हर जगह, और फिर आप टेक्नोलॉजी का सेक्टर देखें, इकोनॉमी देखें, इन्वेस्टमेंट देखें, लॉ एनफोर्समेंट, हर जगह आपको हर सेक्टर में चाइना घुसा हुआ नजर आता है। लेकिन इसमें नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है। शेख हसीना, अवामी लीग, इनके लिए इंडिया ज़रूरी रहा है, और इनकी और इंडिया की टाइज किसी से ढके छुपे नहीं है, और वहाँ पर आपको इतनी गहराई जो है इनके टाइज की वो चाइना के साथ नज़र नहीं आती। तो ये एक फैक्टर ज़रूर ऐसे में रहा है, और ऐसे में आने वाला जो बांग्लादेश का इलेक्शन है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज शेख हसीना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगर वहाँ अवामी लीग विरोधी सरकार आ जाएगी तो इस इंडेक्स में ये जो बता रहे हैं कि चाइना का किस मुल्क पे कितना असर है, इसमें जो बांग्लादेश 54 नंबर पे ये मजीद ऊपर आ सकता है और अमंग टॉप 10 भी हो सकता है, अगर वहाँ पर फेवरेबल चाइना के लिए पॉलिटिकल सेटअप आ जाता है तो। अलबत्ता पिछले कुछ साल में कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि चाइना इंडिया के मुतबादल के तौर पे बहुत सारे फैक्टर्स में उभर के आया है। दे हैव ऑलरेडी रिप्लेस्ड इंडिया इन मेनी सेक्टर्स। अगर आप जनरली असर देखेंगे तो सवाए पॉलिटिकल रिलेशंस के बाकी हर जगह पे आपको चाइना की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नजर आती है। वैसे दिस इंडिया चाइना राइवलरी सूट्स अवामी लीग आल्सो, उनको बड़ा सूट करती है ये, वो इनको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करते रहते हैं। शेख हसीना करती रहती है। चाइना इज़ हर ट्रम्प कार्ड वाइल डीलिंग विद इंडिया। अगर उनको कोई बात बनवानी होती है इंडिया से तो वो फिर चाइना का कार्ड यूज़ करती हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि फॉर हाउ लॉन्ग शी विल बी एबल टू डू दैट। ये चाइना कार्ड उनका कब तक चलेगा? देखें, इंडिया के टाइज के हवाले से दोनों जो मुल्क हैं ना, ये जो चाइनीज़ और इंडियंस, इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग अलग हैं, टोटली अलग अलग हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कन्वर्जेंस नहीं है। तो ज़्यादा देर तक इनको इस कोल्ड वार के अंदर मेंटेन रखना इनके लिए भी मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं होगा। 2024 वाले बांग्लादेश इलेक्शंस के हवाले से आपने देखा, अमेरिका, जापान, यूके समेत कई वेस्टर्न मुल्कों में हाल ही में स्टेटमेंट्स दिए हैं ओपनली कि वी वांट फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। लेकिन आप देखें, अजब सी बात है, चाइना और इंडिया दोनों खामोश, टोटली खामोश है, पिन ड्रॉप साइलेंस दोनों मुल्कों की जानिब से। छोटे लेवल पर मीडिया बात कर रहा है इंडिया का, लेकिन चाइना का तो मीडिया भी बात नहीं कर रहा है इलेक्शंस पे। उनके एम्बेसडर ने कह दिया इनका इंटरनल मैटर है, वो तो बात ही नहीं कर रहे। और यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब जो लड़ाई हो रही है ना बेसिकली इंडिया की जानिब से, वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की लड़ाई हो रही है। बाकी हर जगह पे वो आउट हो चुके हैं बांग्लादेश में। मेरे हिसाब से जो आखिरी पॉलिटिकल, और ये सबसे मेन पिलर है, ये सबसे मेन पिलर इंडिया और बांग्लादेश टाइज का पॉलिटिकल जो रिलेशन है, इसी पे सारा कुछ बेस करता है इंडिया का। इसको बचाने के लिए अब आखिर में इंडिया जो है वो हाथ पांव मार रहा है। अब देखते हैं कि कब तक बांग्लादेश और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो इस तरह स्ट्रांग रहते हैं।